करबीसा वासवाए पिताजी क्या भूला? करहु बीसा ए बसवाए पिताजी आजू के राही पिताजी क्या? जाइए, मैं अपने हाथों से मैं बिना लोहे के मछली को मैं अपने किस लूर से उसे मैं पीस बनाकर मैं पूरी बारात को मैं खिला दूं। तुम्हें क्या उस सेठ जी को मैं एक समाचार दूं? हाँ पिताजी, परंतु बेटी वो आएंगे और तुम ऐसा ना कर पाएगी तो? नहीं पिताजी, मुझ पर विश्वास कीजिए। नहीं, मेरी इज्जत पर धावा पड़ जाएगा बेटी। नहीं नहीं पिताजी, क्या? विश्वास ही बड़ा चीज होता है। जाइए, मैं कह दी तो मैं बात को मैं पूरा कर। ठीक है बेटी भूला, तो मैं उस सेठ जी के पास मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे कहे हैं कि यदि आपका पुत्री तैयार हो जाएगी तो मुझे खबर देना। लेकिन मैं सोचा कि फिर दोबारा वहाँ जाने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगा। सुनिए पिताजी, एक सवाल क्योंकि मेरी बेटी पूरा नहीं कर सकती है। क्या? एक सवाल मेरा भी है पिताजी। क्या है बेटी, कुछ कहना चाहती हो? जो मैं पूरी बारात को मैं खिला दूंगी, मैं ससुराल को जाऊंगी। सुनिए पिताजी। क्या? चल घाट को हमारा बाबू कह दी हाजी जेकारा में नहीं रहे पिताजी, जेकारा में नहीं रहे पिताजी, आए एक बच्चे राजा से कह दीजिएगा पिताजी। क्या बेटी बिहुला? कि मुझे शादी से पहले अंचल घर कोहबर चाहिए, ऐसा अंचल घर कोहबर जिसमें छुई का सेद भी न सम सके, ऐसा मेरा रूम चाहिए। क्या उस राजा से कहना होगा कि शादी से पहले मेरी बेटी ये शर्त को पूरा कर देगी तो शादी से पहले तुम्हें अलग एक अंचल घर बनाना कोहबर घर बनाना होगा, जिसमें एक भी छेदा नहीं होना चाहिए। इतनी नहीं पिताजी। और क्या? सुनिए। और क्या? और उस अंचल घर में नौमाना तेला के पिताजी
क्या बिहुला? नौमाना ए दिलवा के पिताजी जा रे उसमें दी ठीक तो कहती है तू अब कम करा दे नहीं है भैया बढ़े ना माना अरे दिलवा के पिताजी जा रे पिताजी पापा हे नौमना हाथ लात पिताजी हे नौमना हाथ लात पिताजी जा रे पिताजी पापा ऐसा नौमन तेल का दीपक होना चाहिए कि सूर्य गिर जाए तो इंजोला होना चाहिए। इतना जरूर कहिएगा पिताजी। जाइए मैं मछली खिलाने के तैयार हूँ। ठीक है पुत्री, चलो बहुत अच्छा सवाल किया है। उस सेठ से मैं कहूंगा कि मेरी पुत्री तैयार है। जब ये सख्त मेरी पुत्री कर देगी तो तुम्हें इतना करना होगा। अंचल घर कोहबर चाहिए, उसमें 9 मन का तेल का दीपक चाहिए ताकि कुछ गिर भी जाए तो रात की तो इंजोला मुझे नजर आए। ठीक है पुत्री, जाओ बैठो, मैं जाता हूँ। ठीक पिताजी जाइए। ठीक है, राधा के पास जरूर कह दीजिएगा। ठीक है पुत्री, प्रणाम पिताजी। खुश रहो। भगवानमा के साड़ी ससुरा से आई। सुन के संदेशवा, सुन के संदेशवा बाटे धड़कन समाई। भगवानमा के साड़ी ससुरा से आई। हे लाली रंग के चोली बाटे, लाली रंग साड़ी, लाली सिंदूरा से नहिया रंगोली। सिंदूरा बना ले लाल, सिंदूरा बना ले लाल, वो हाथ लाई। है गवनवा के साड़ी ससुरा से आई। गवनवा के साड़ी ससुरा से। ए बहादुर कहाँ है रे? ए चंदू साहूकार गया कि मैं आपके पास आऊंगा अगर बेटी तैयार होगी तो अभी तक तो कोई समाचार लेकर आए नहीं। इसका मतलब नहीं होगा। सलाम मालिक, सलाम मालिक, खुश सलाम रहो। मालिक, सलाम मालिक। क्या साहूकार जी हैं? हाँ तोहरे खिस्से कर रही अरे मेरा खबर कर दो कि आ गए। मालिक जी हो गेल खेल की। जाओ लेके आओ। चलिए भैया, राम राम। नमस्कार है, नमस्कार है। क्या आप गए तो अपनी पुत्री से ये बात को रखें तो क्या है आपकी पुत्री इस बात को सहमत हैं, तैयार होते हैं या नहीं? हाँ मेरी पुत्री, मैं तो समझता था कि ये बात सुनकर मेरी बेटी उदास हो जाएगी, लेकिन नहीं, मेरी बेटी तो बहुत खुशी हो गई, चेहरे पर मुस्कान हुआ कि हाँ पिताजी, मैं उस लोहे को मछली को मैं पीस बनाकर उसे पकाकर मैं सभी को खिला दूंगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरे उज्जैनगढ़ चलिए, लोहे का मछली ले लीजिए,
मेरी बेटी आपको आंखों के सामने मछली बनाकर खिला देगी। ठीक है, अगर ऐसा बात है बहादुर, तो चलो हम लोग ही पांच पंच कुटुंब चलते हैं और चलकर देख लेते हैं कि लोहे को मछली को काट कर पकाकर इनके पुत्री खिलाते हैं हम लोग को कि या नहीं खिलाते हैं। लड़कियों देख ले भी। ठीक है, चलिए आपके साथ चलते हैं उज्जैनगढ़ में। चलिए चलिए चलिए। मेरे प्यार को तुम भूला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भूला तो न दोगे, वही मेरे दिल को दगा तो न दोगे। ठीक है, बैठिए। यही मेरे उज्जैनगढ़ राज्य है। पहुंच चुके हैं। मैं अपनी पुत्री को मैं बुलवाता हूँ। ठीक है, जाइए बुलाइए। पुत्री चलो, ठीक है पिताजी। वो आगे हैं आपको देखने के लिए। इधर आ जाओ। पुत्री, पिताजी यही वहां के आपको इन्हीं के पुत्र से रिश्ता जोड़ा हूँ। इन्हें प्रणाम करो पुत्री। प्रणाम। मैं फिर से करती हूँ पिताजी। सेठ जी, मेरी यही पुत्री है, इसे नाम बिहुला है। क्या आपके यही पुत्री है, यही नाम बिहुला है? ठीक है, हाँ सेठ जी। तो जो मैं शर्त को रखा हूँ, शर्त को पूरा करवाइए। चलिए, लोहे को मछली लीजिए और अपनी पुत्री को दीजिए। इनके पास एक लोहे का मछली है। उस मछली को बेटी पीछे पीछे काट कर कढ़ाई में पका कर खिला देना है, तब ये शादी होगा। ठीक है पिताजी, इस लोहे की मछली को मैं बनाती हूँ। और मैं पिदाई से नहीं, कोई से लोहे से नहीं काटूंगा, मैं अपना सर से काटती हूँ और बनाती हूँ। बैठो ये सखी, ये बहन बैठे। कारी सुमा रानमय प्रभु जी, आजू के राजी, हे कारी सुमा हे रानमय प्रभु जी, प्रभु महाराज जई से जावा लाजिया ईसावा। हे प्रभु, किस कन्हैया जिस समय माँ द्रौपदी का चिरहरण के समय चीर बढ़ाकर लाज बचाए थे, अल्लाह जिया जीवा सुमा ए राममय प्रभु जी, ए लोहे के माँ आ छलिया
बांस के करछी से प्रभु आपको सुमन कर लोहे के मछली में पीस कर इस कढ़ाई में छान कर पूरे बरात को खिला दूंगी, तब मुझे शादी होगा, मैं कुमार नहीं रहूंगी। मैं हंसती भी हूँ, रोती भी हूँ। बियाह के खुशी करे ना बाजी, इसलिए इसका उसने लगा बियाह के खुशी किनका। मेरी पुत्री वास्तव में इस लोक मछली को पीसे पीसे बना दिया। जिस मछली से देखो जैसे जल में मछली रहता है, उसको काटने पर खून निकलता है, उसी प्रकार ये क्या हो रहा है? हे मैं क्या देख रहा हूँ? बैठिए। ठीक है, मछली तैयार हो गया है, अब आप लोग भोजन कीजिए। बेटी इन्हें प्रश्न खिलाओ। हेलो हेलो जी। पातल पारी गेलो राही ओ राही और बसमतिया चौके भात है। पातल पारिए गेलो, पातल पारिए गेलो, और बसमतिया चढ़ के भात है। लाना से धीरे धीरे भाई हाय ना। कि गोले गोले बुनिया छानाई गेलैडा, छानाई गेलैडा। आगमई कहाँ में से अलै बारियतिया नारा, बारियतिया नारा माजी सबे बुनिया सबे जे तो खाई। गोले गोले बुनिया छानाई गेलै रमाजी, छानाई गेलै रमाजी। गोले गोले बुनिया छाना होइदी, गोले गोले बुनिया छाना। हेलो अनार नाना मछली ने सिरवा गाय तेरी रे रंगा मछली, नाना मछली में सिवा लगाई देनी रे नाना मछली। अपने भी खैली बारी अतियो के खिलाईली, अपने भी खैली बारी अतियो के खिलाई। जो करवा के टेंगा देखा दिया रे नाना मछली, नाना मछली में सिवा लगाई देनी रे नाना। अरे अपने भी खैली बारी अतियो के खिलाईनी, अपने भी खैली बारी अतियो के खिलाईनी। जो करवा के टेंगा देखा दिया रे नाना मछली। ए मोली, ई जितना के मछली न खैला उतना के गौरी सुनला, तो हम दिए मोली। तुमको गाली देने आता? हमें गौरी देवे ना भाई। अब भिठवे ये छिंगरी गोर में फंसलाई लतवाई। अरे तेरा बहन के ये बता कि बहनी गैल को तो बड़ी मन से बजेनी है। बहनों ये वाला चरचरा के लगे तेरा बहन के। बजा 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 बजा। अब भिठवे आईली ये छिंगरी गोर में फंसलाई लतवाई। अरे तेरा बहन के
बहनोइया वाला चर्चा रॉक लगलू, बहनी वाला अच्छा लगलू। अरे तेरा बजा 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 भक्त में तू भक्त में लबा तो लाठिया सिरा घर वाला जी बजा। एकरा बहन के एक पाक से दोनों देने से रहा कुछ ये तो चाहबे कर रहा है कि बहनोइया के मार दे, उनकी बहनी हमरे ही रहे। तेरा बहन के बजा 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 बजा। प्रणाम भैया। भिठवे भिठवे ऐसी ही ए सखी बड़ी हमने के गरियावा अभी इनको का हमने गरियावा बोझा तोजा करे पड़ता है, अलकी पलकी सब करे पड़तो कि दोहरौनिया करे के चक्कर अल्लाह के तीन तीन पतवा तीनों का चनार जो तारावा के तीन बहनिया तीनों सिंगार। मछली मारे गेला छिनरो बेंग ले ले आइला। देखू एकरा बहिन के तकाऊ के गौरी दे, अब के गौरी देवेला हम कर रहलिया आ एहू एकरा ये हमर टोलवो वाला है जे ओनी पोटी खींचाय कुल के कुल ले अब कुल के सोटे लगबो। प्रणाम भैया, दूर अगर ना कर भैया, बचा दे बचा दे। हमरा गाड़ी ले या तोरा अच्छा लगा जिला जवर के हाँ कहला। हाँ ना भैया ना बजाइए उनकर में हमरा तरफ से बजा भैया बजा तो मछली मारे गेला छी ऐसे ही करते रहेगा। चलवा के अब ये सब कुछ वहाँ जाके व्यवस्था करना होगा, गाड़ी करना होगा, वजह करना होगा, सब कुछ करना होगा ना। जाए तो विदागी लेगा तब तो रहे। नहीं नहीं सेठ जी सुनिए, आपका शर्त को मैं पूरा किया हूँ। हाँ, और इस शर्त जब पूरा हो गया है तो मेरी बेटी का भी सवाल है, उस सवाल को आपको पूरा करना होगा। क्या है आपका भी शर्त है? हाँ हाँ, आपके बेटी की शर्त है। बेटी इन्हें आपका होने वाला ससुर कह दो कि क्या करना है वहाँ। लहंगा सारी मांग थी ना। ठीक है, बोलिए आपका क्या शर्त है? सुनिए ससुर जी, हाँ बोलिए। अगर मैं पसंद हो गई तो आप अपने पुत्र को मुझे साथ में विवाह करना चाहते, मेरा एक शर्त है। हाँ हाँ बोलिए। सदिया के पहिले पिता बना दयांचल को हाजी सदिया के पहिले पिताजी बन्नदा आंचल को हाजी ये कर में ये नहीं रहे पिताजी, ये कर में नहीं हो के पिताजी, आए तो ससुर साना दिया नाऊ माना तेला के पिताजी। उसमें पिताजी हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। नाऊ माना तेला के पिताजी
ऐसा अंचल घर चाहिए पिताजी। आपसे ही एक मेरा प्रश्न है कि मेरे लिए एक अलग घर बना दीजिए, उसमें ऐसा कि कोई सुराग नहीं होना चाहिए, और उसमें 9 मन तेल का दीपक जला दीजिए, ताकि कुछ चीज गीत है भी रात की तो इंजोला मुझे नजर आए। इसलिए पिताजी मैं आपसे प्रार्थना ही करती हूँ। हो सेठ जी, हाँ जब मैं आपका प्रस्ताव लेकर मैं आया, अपनी पुत्री से सवाल किया, तो मेरी पुत्री सवाल सुनते ही क्या समझी क्या समझ रही है मुझे भी पता नहीं है। कहा पिताजी मैं इस शर्त को मैं पूरा करूंगा, और शर्त जब पूरा हो जाएगा तो विवाह से पहले अलग एक अंचल घर कोहबर बनाना है, जिसमें एक भी छेदा नहीं होना चाहिए, और कोहबर के अंदर 9 मन तेल का दीपक बरना चाहिए, अंधारा नहीं कभी होना चाहिए, रात भी में तेल कम ना चाहिए, इतना तेल चाहिए। क्या आप ये पूरा कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। जब आप हमारा शर्त को पूरा करवाए तो मैं भी आपका शर्त को पूरा करूंगा। मैं आज ही जाता हूँ और कल से अंचल घर कोहबर बनवाने में हाथ लगवा देता हूँ, और अंचल घर कोहबर तब तक बनेगा और मैं आपके पास बारात लेकर आऊंगा। ठीक है, तो इधर भी मैं शादी की तैयारी करता हूँ, मरबा छपरा की तैयारी में भी हाँ करता हाँ हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है पुत्री, ऐसा ही होगा। इन्हें प्रणाम करो। खुशी रही, खुशी रही। बेटी बिहुला, आज मुझे खुशी का ठिकाना नहीं है। आज हमारे बेटी का हाथ पीला होगा, मेरे घर में मंगलाचार होगा, मेरी बेटी का पिता की डोली में जाएगी। पिताजी जिस घर में बेटी होती है उसको बहुत दिल आनंद होता है, जब बेटी घर से चली जाती है तो भी खुशी, जब तक रहती है जब तक तो बाप माता की खुशी देती रहती है। बेटी से बढ़ के कोई चीज संपत्ति नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को विदाई दीजिए, हम लोग चलते हैं। जी, प्रणाम प्रणाम। चला का हुई प्रणाम, एक ठौए प्रणाम, सब भेद के प्रणाम सब। ठीक 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 ठीक, चलो ठीक है, चलते हैं। मेरी पुत्री का बात को याद रखिएगा, अंचल घर को पहले बना लेना है। बिल्कुल, आप चिंता नहीं करें। देखा देखी में मछली चल रही तो बरातियों में मछलिए न रहता है, तो क्या खिलावेंगे जब पूछ लो। मछलिए बहुत रहते। अरे बहादुर, चलो ये हम लोग सूरजपुर में आ गए हैं लौटकर, ते इस समय राजमिस्त्री को पता करो और बुलाओ। बोले ले आप बुला के लाओ, जाओ बुला के लाओ। क्या रे बहादुर, बुला के ले आया? अरे ए मिस्त्री हैं, क्या नाम है? अर्जुन मिस्त्री। तो जान लीजिए के सूरजपुर में एक अंचल घर कोहबर बनाना है। अंचल घर कोहबर बनाना है। हाँ, और अंचल घर कोहबर ऐसा बनेगा कि जिसमें कोई एक छेद, कोई एक सनाधि, मतलब कहीं दीवार में नहीं होना चाहिए और नहीं कोई छत में होना चाहिए। अच्छा, अगर कोई छेद सुराग झलक गया तो सोच लीजिए कि आपको बना बना एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अच्छा, आप पिटाई भी कस के होगा। तो ठीक है, तो एक मतलब है कि जहाँ 800 रुपया कीमत है वहाँ 1200 रुपया लगेगा बनेगा। 1200 का 12,000 मिलेगा। हाँ पहले हाथ लगवाओ। ठीक है। ए राजी, ए राजी, सब जल्दी हाथ लगाओ। चलो हाथ लगाओ। अरे जिन कहाँ गया? अरे आओ ना। ढवाई ढवो मिस्त्री जी, लगाइए साउल सुता में लगाइएगा मिस्त्री जी। बनाइए बनाइए मिस्त्री जी, लगाइए। अरे मथवा पर धरेगा, नीचे धरेगा। मैं बिसहर, मैं
सुना हूं कि बाला लखंदर को शादी हो गया है और चंदू सेठ अपना घर में अंचल घर कोहबर ये बना रहा है। राजमिस्त्री लगा हुआ है, सबरेजी और लेबर सब लगा हुआ है। मैं चलता हूं और मैं देखता हूं कि कैसा ये अंचल घर ये बनता है जी। निवास लगाइए मिस्त्री जी, निवास लगाइए। अरे नासी 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 लगाइए। अरे नासब नासो अनासाब हम चंदू से ठके सूरजपुर में नासब। अरे नासब नासब नासाब हम चंदू से ठके। बनाओ बनाओ बहादुर। नासब नासब नासाब हम चंदू से ठके सूरजपुर में नासाब हम सूरजपुर। आओ लगाइए लगाइए मिस्त्री। अंचल घर तो ओहु बनाया, अंचल घर तो ओहु बनाया। चल कर छेद दो हम जाने नासब नासब हम चंदू से ठके सूरजपुरी में नासब। वाह और क्या लगेगा मिस्त्री वाह रे जी? मिस्त्री ए अंचल घर बना रहा है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर है मिस्त्री। मिस्त्री मैं चलो बिसहर हूं एक मिस्त्री और तुम्हें एक कोना में एक सनादी छोड़ देना है, एक छेद छोड़ देना है बहादुर। नहीं, मालिक से आदेश नहीं है, कैसे समाधि छोड़ देंगे? क्या मालिक से आदेश नहीं है? नहीं, मैं कहता हूँ कि आप छोड़ रुपया दीजिए। दीजिएगा। क्या आप रुपया दीजिए, आपको बात माने। क्या रुपया के बात मानते हो? क्यों नहीं? सुनो मैं सुनाता हूँ जी। वहाँ की आपको